पात्राचाल घोटाले मामले में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा। पूछताछ के बाद ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को देर रात किया गिरफ्तार। संजय राउत से 7.5 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। राउत को रविवार शाम ईडी दफ्तर लाया गया था। संजय राउत की पूरी रात ईडी दफ्तर में कटी। जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल करवाया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी राउत की रिमांड की मांग करेगी। संजय राउत की गिरफ्तारी पर भाई सुनील राउत ने कहा, फर्जी केस बनाकर संजय राउत को किया गया अरेस्ट। बीजेपी ने जानबूझकर फंसाया। सुनील राउत ने कहा, जिंदगी की आखिरी क्षण तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे संजय राउत। हम कोर्ट में लड़ेंगे, सच्चाई की जीत होगी। संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गाली वाले ऑडियो क्लिप मामले में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई केस। पात्राचाल जमीन घोटाले मामले में गवाह है स्वप्ना पाटकर। पाटकर को लगातार मिल रही थी धमकी। ईडी के सामने अर्पिता का बड़ा कबूलनामा। अर्पिता ने ईडी से बार बार कहा, मेरे परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के थे। अर्पिता ने ईडी से कहा, पार्थ चटर्जी मेरे जरिए पैसे लगा रहे थे। पैसों और गहनों पर मेरा अधिकार नहीं था। पैसे कहां से लाए गए मुझे नहीं पता। पार्थ चटर्जी ईडी की पूछताछ का सहयोग नहीं कर रहे। ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब में पार्थ कहते हैं पता नहीं। कोलकाता में ममता सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक दोपहर 12:30 बजे। बंगाल बीजेपी सांसद आज टीएमसी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। जीएसटी के मुद्दे पर संसद में होगी चर्चा। दूध और दही पर लगी जीएसटी के मुद्दे पर पक्ष कर सकता है हंगामा। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर होगी बहस। सदन में नियम 193 के तहत बढ़ती कीमतों पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की तैयारी में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अध्यादेश के जरिए केंद्र ने कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था की। जयपुर में आयोजित एक टॉक शो में ओवैसी का विवादित बयान। कहा, श्रीलंका की तरह यहां भी लोग पीएम आवास में घुसेंगे। ओवैसी के दावे किया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिसमें नुकसान मुस्लिमों का हो रहा है। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में 13 जगहों पर की छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए गए बरामद। यूपी पुलिस महकमे में किए गए बड़े बदलाव। 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटाए गए हैं। एसपी शिरोडकर बने कमिश्नर। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के ड्रेस और जूते के लिए कैश अकाउंट में होगा ट्रांसफर। सीएम योगी बच्चों के अभिभावकों को पैसे करेंगे ट्रांसफर। यूपी में अब मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट होगा अनिवार्य। प्रस्ताव तैयार कर रही यूपी सरकार। यूपी में मदरसों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार। साथ ही मदरसे में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। यूपी के आजमगढ़ में जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 महिलाओं को हिरासत में लिया। यूपी के मिर्जापुर में एक अजीब मामला आया सामने। साजिश रचकर मुस्लिम महिला ने हिंदू रीति से किया विवाह। मायके लौटकर बेटे का कराया धर्म परिवर्तन। कोरोना काल में महिला ने पिता की तबीयत का बहाना बनाकर मिर्जापुर लौट आई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। साजिश महिला के कई रिश्तेदार भी रहे शामिल। प्रयागराज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ी यात्रा के लिए गंगा जल भरने पहुंचे कांवड़ी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। ई रिक्शा में सवार होकर जा रहे थे 3 बदमाश। पुलिस से रोकने पर नहीं रुके थे बदमाश। बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। मुजफ्फरनगर मासूम के साथ रेप का मामला आया सामने। गांव की युवक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ कुकर्म का आरोप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। इटावा में ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। 3 की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। थाना इकदिल इलाके के NH2 की घटना। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तरकाशी में सबसे लंबी कनक दंडवत यात्रा। 3 महात्माओं ने निकाली यात्रा। गंगोत्री धाम से 29 जुलाई को उठाया गंगा जल। रामेश्वरम धाम में होगा जलाभिषेक। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामला। 24 घंटे में एसटीएफ की ताबड़तोड़ दबिश। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ। अब तक 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए एसटीएफ को बरामद।
टिहरी में बारिश के चलते आवासीय भवन ध्वस्त किए गए, घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान, घर में रखा सामान मलबे में दबकर खराब, पीड़ित परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट। नैनबाग तहसील के सिंदुल गांव का मामला। उत्तरकाशी में लगातार बारिश बनी मुसीबत, कई मकानों में आई दरारें, पैदल के रास्ते क्षतिग्रस्त, डर के साए में लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, नैनीताल आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश, अगले 2 दिन नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून के पटेल नगर इलाके में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवार समेत बुजुर्ग की मौत, सड़क हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। नैनीताल में पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल की कामयाबी, 3000 से ज्यादा बनाए छोटे तालाब, बिना किसी आर्थिक मदद के बनी चाल खाल, केंद्र सरकार ने भी किया सम्मानित, पीएम ने मन की बात में भी किया था जिक्र। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लम बगड़ खचरा नाले में फिर से बंद, रास्ते को फिर से खोलने में जुटा प्रशासन। देश भर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ग्रेटर नोएडा की सदर तहसील में बीटीए के प्रदर्शन, बारिश से खराब फसलों के मुआवजे की मांग, फसलों का एमएसपी बढ़ाए जाने की भी मांग, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एटा में किसान यूनियन स्वराज ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम के नाम एसडीएम अतिरिक्त को सौंपा ज्ञापन, केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और एमएसपी कानून लागू करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे न होने पर भाकियों का प्रदर्शन, पुतला जलाने पर पुलिस से हुई झड़प। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे स्टेट टोल प्लाजा पर धरना दिया, अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हाथरस में कोरोना के खिलाफ जंग जारी, 13 लाख लोगों ने पहली डोज ली, 12 लाख के पार दूसरी डोज लगाई गई, अब प्रिकॉशन डोज की हुई है तैयारी। हरदोई में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर देवर भाभी की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तकरीबन 7,50,000 झंडा बनाने का लक्ष्य, तिरंगा की सिलाई कर महिलाओं में खुशी की लहर। ललितपुर में वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक बरामद, एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। उधम सिंह नगर में एसडीएम ने किया जसपुर एसडीएम कोर्ट तहसील का निरीक्षण, लंबित दायर वादों का समय से निस्तारण न होने पर निर्देश दिए। जालौन में 61 होनहारों को यूपी अनुसूचित जाति विकास निगम की तरफ से टैबलेट वितरित किया गया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत वितरण। कानपुर में पुलिस पर छेड़छाड़ के आरोपी पर साथ देने का आरोप, महिला ने युवक के खिलाफ कराई थी छेड़छाड़ की शिकायत, पुलिस पर कार्रवाई की जगह आरोपी का साथ देने का आरोप, हंगामे के बाद आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में सिटी लॉ कॉलेज मैनेजमेंट पर दादागिरी का आरोप, छात्रा को हॉस्टल के रूम में घसीटकर बाहर निकालने का आरोप, कॉलेज प्रबंधक के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, मुरादाबाद में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों को बांटा भंडारे का प्रसाद। मेरठ में युवाओं को जिस्म फरोशी की तरफ धकेल रहे लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने छापेमारी में एक युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में हो रही बारिश से सरसावा में भारी जलभराव, लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों पर सफर कर रहे हैं। कौशाम्बी में लाइसेंसी रिवॉल्वर से बच्चे की मौत का मामला, 18 घंटे बाद बीजेपी नेता समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज। 11 साल के अन्नत की खेल खेल में गई थी जान, अन्नत और बीजेपी नेता का बेटा चोर सिपाही खेल रहे थे। उधम सिंह नगर में लूट के बाद कैंट चालक की हत्या, उत्तर प्रदेश की थाना सवार पुलिस ने घटना के आरोपी को लालपुर से गिरफ्तार किया। महाराजगंज में अधिकारियों ने नवीन मंडी में स्थित विपणन गोदामों का किया निरीक्षण, गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का सत्यापन किया। 86 में आवारा कुत्तों का आतंक, जिला अस्पताल में हर रोज 150 से 200 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं, रेबीज इंजेक्शन की हो सकती है कमी। सावन के तीसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर रायबरेली की अद्भुत नजारा सामने आया, कांवड़ियों ने भगवा वस्त्र कांवड़ और तिरंगे के साथ अद्भुत नजारा पेश किया। हाथरस में कच्ची दीवार गिरने से 3 बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई, इनमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 2 महिला गंभीर रूप से जिनका इलाज हो रहा है। आगरा में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान अचानक गोली लगने से हुआ शहीद, दिल्ली में पीएम सिक्योरिटी सचिवालय में तैनात थे शहीद कालीचंद शर्मा, पैतृक गांव में जवानों ने दी अंतिम सलामी। बहराइच में पत्नी ने बहू के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, बहू से दुष्कर्म के प्रयास में हुई थी वारदात। आजमगढ़ में तेज रफ्तार बस की बाइक से जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक घायल। गाजीपुर में अंतिम संस्कार करने आए 3 चचेरे भाई गंगा में डूबे, शराब के नशे में पहले से डूब रहे युवक को बचाने के चक्कर में 3 चचेरे भाई डूबे।
ग्रेटर नोएडा में कार बस की हुई भीषण टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, कार सवार चालक की मौके पर ही मौत, 2 लोग हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रघुपुरा थाना क्षेत्र के झाझर रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बांदा पुलिस ने लुटेरों को लूट की सामग्री समेत किया गिरफ्तार, ई रिक्शा चालक को चाकू मारकर दिया था लूट की घटना को अंजाम। औरैया में गौवंश को बचाने में नाले में डूबा युवक, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया शव, मौत के बाद परिवार में मातम पसरा। आजमगढ़ तेज रफ्तार बस की बाइक से जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर 1 घायल। ताजनगरी आगरा में जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों ने भरी हुंकार, खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का किया विरोध, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा 1 दिवसीय अधिवेशन। गाजीपुर में निगरानी समिति की बैठक में सांसद अफजाल अंसारी ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। अफजाल अंसारी ने कहा है कि जनपद में डॉक्टरों की कमी से 22 ट्रॉमा सेंटर शोपीस बने हुए हैं। बरेली में बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, महिला ने मायके वालों ने लगाया ससुरालियों पर हत्या का आरोप। पावला थाना क्षेत्र के ग्राम देवकोला की घटना। फर्रुखाबाद में 30 के मौके पर महिलाओं ने ढोलक की थाप पर घरेलू संगीत का लिया आनंद। संस्कार भारती ने आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हरियाली तीज को पावन उत्सव के रूप में मनाया। पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर शाह का जोरदार स्वागत, बीजेपी कार्यकारिणी के समापन समारोह में की शिरकत। पटना में भवन निर्माण विभाग ने इंजीनियर फिरोज आलम पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, ईओडब्ल्यू की टीम ने दिल्ली और पटना में मारा छापा। पटना के विक्रम ने निसरपुरा स्कूल में प्रधान अध्यापिका के साथ बदसलूकी की, स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। हरियाणा के करनाल में प्योल टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूका और चक्का जाम किया। पंजाब में भी किसानों का हंगामा, करीब 22 जगह रेलवे स्टेशन रेलवे लाइनों पर किया प्रदर्शन, 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। जयपुर के रेनवाल में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 3 महिलाओं सहित 4 की मौत, 1 युवक की हालत गंभीर। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बघेल सरकार पर वार, 4 मामलों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट जाने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली 28 ट्रेनें फिर की गई हैं रद्द, इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 1 से 3 अगस्त तक ट्रेनों पर ब्रेक, स्पेशल मेमो और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल। एमपी में अवैध शराब पर सरकार सख्त, सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए अवैध शराब की बिक्री रोकने के निर्देश, कहा जहां हो महिलाओं को परेशानी वहां से दुकानों को भी हटवाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था, नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का किया दर्शन। कैश कांड में फंसे झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर प्रशासन शिकंजा, 10 दिन की सीआईडी रिमांड में भेजे गए विधायक, सीआईडी कर रही है पूरे मामले की जांच। हावड़ा कैश कांड में कांग्रेस की 3 विधायक निलंबित, सोनिया गांधी ने 3 विधायकों को किया निलंबित। कॉमनवेल्थ गेम से भारत का शानदार प्रदर्शन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत, पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को हराया, भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को वेटलिफ्टिंग में दूसरा गोल्ड, 67 किलोग्राम कैटेगरी में जेरेमी ओ को मिला गोल्ड। मीराबाई चानू के गोल्ड पर देश भर में जश्न, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई, पीएम मोदी ने कहा मीराबाई चानू ने भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। कॉमनवेल्थ गेम में बिंदिया रानी देवी ने वुमेन्स वेटलिफ्टिंग के 55 किलोग्राम भारत ने जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ में भारत की पुरुष हॉकी टीम की जीत, घाना को 11-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की लवलीना बोरगोहन, न्यूजीलैंड के बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, अब मेडल से महज 1 जीत दूर है लवलीना। कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी, भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत, वेल्स को 3-1 से हराया, पहले मैच में घाना को हराया था। इराक में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जे की कोशिश की, संसद के बाहर जमकर की नारेबाजी, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। अमेरिका में केंटकी में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत, कई इलाकों का कटा संपर्क, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। यूरोप में बढ़ रहा मंकी पॉक्स का खतरा, यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से दूसरी मौत, अब तक 4200 से ज्यादा मामले आए सामने। यूक्रेन में खार्किव पर रूस ने फिर किया हमला, रूस ने दागी 3 मिसाइलें, स्कूल रिहायशी इमारतों को हुआ नुकसान, फायर फाइटर्स ने आग को बुझाया। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र यादव की बायोपिक बनाएंगी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, कारगिल युद्ध में लड़े थे योगेंद्र यादव। बिंबासार की रिलीज से पहले अपने सौतेले भाई कल्याण राम की तारीफ में बोले जूनियर एनटीआर, कहा और कोई नहीं निभा सकता बिंबिसार की भूमिका।
पॉपुलर सिंगर अर्जुन कानू अपनी मंगेतर कार्ला डेनिस से करेंगे शादी। 10 अगस्त को दोनों हिंदू रीति रिवाज के साथ करेंगे शादी। धमकी भरा खत मिलने के मामले में सलमान खान ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा, कार को किया अपग्रेड, हथियार लाइसेंस के लिए भी कर चुके हैं आवेदन।